विनेश ने सिर्फ 100 ग्राम से इस फाइनल बाउट में भागीदारी का जो उनका मौका था वो उनसे छीन लिया गया। क्या रिएक्शन थी, क्या सोचे थे आप? बिल्कुल एक कहावत है कि अब तक तो कहावत के रूप में ही सुनी थी कि भगवान थाली में परोस कर और छीन लेता है। ये कहावत आज अब आंखों के सामने होते हुए देखा तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो गया है। और वास्तव में ये अब समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि जो हो गया वो हाथ में नहीं था और जो हाथ में था उतना प्रयास किया गया है। और मैं मानती हूँ कि आज ये बैड लक था सभी देशवासियों के लिए भी और विनेश के लिए भी। आज कहीं ना कहीं ये बैड लक था जी। और इस तरह की जो हमने देखी कि बाउट के बाद कटिंग करने की प्रयास की गई, कई घंटों तक उन्होंने कई सारे एक्सरसाइजेस किए अपनी वेट डाउन करने के लिए। सोना में बैठी रही, जब तक सोना पूरा नहीं हुआ तब तक जो टीम के डॉक्टर उन्होंने भी बताया जब तक पसीने नहीं आ रहे थे तब तक बैठी रही। इतने कठिन परिश्रम के बावजूद जब इस तरह की रिजल्ट देखने को मिलती है, क्या हमें समझा सकते हैं कि जो रेसलर्स है आमतौर पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है ओलंपिक्स, ऐसे में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक मेडल को लाने के लिए? बिल्कुल मैं मानती हूं कि वेट लूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको पार करके फिर वहां पे compete करना ये डबल चुनौती के रूप में आ जाती है। और मैं मानती हूं कि विनेश ने जो वेट लूज किया, जबकि कल पीछे जब जो 3-4 बाउट लड़ी हैं वो वेइंग दिखा के ही उसके बाद वो मैट के ऊपर खेल पाई हैं, क्योंकि 3 फाइटें जीती हैं तो वो 50 केजी वेट दिखा के ही खेली हैं। और दुर्भाग्य है कि आज वो 50 केजी वेट जो उसको दिखाना था तो उस टाइम पे उनका 100 ग्राम जो था टाइम पीरियड के दौरान 100 ग्राम ज्यादा था। जो टाइम पीरियड वेइंग दिखाने का होता है उसके दौरान वो 100 ग्राम वेट और नहीं घटा पाई और वो रह गया था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई है। जी। और आपकी जो कजन है विनेश, एक को रेसलर होने के अलावा आपकी क्या विनेश से कोई बातचीत हुई है मैच के बाद? नहीं, बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि मैं न्यूज ही देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो हालांकि बाहर थी और जब मुझे ऐसा पता चला तो मैं खुद शौक में थी कि ये मतलब ये क्या हो गया, क्या वास्तव में ऐसे हो गया। इस चीज पे बिलीव करना ही बहुत बड़ी चीज थी। हालांकि पता चला है कि क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी चाहे UWW है चाहे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनको भी दुख जताया है और एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपने नियम में बदलाव करके और उस चीज को दुख जताते हुए कि उनको विनेश को जो है सिल्वर मेडल देना चाहिए। और पीटी उषा जी ने भी UWW को भी अपना लेटर भेजा है और जो पेरिस ओलंपिक है वहां पे भी बातचीत करने के लिए गई है। तो अपने जो प्रधानमंत्री हो चाहे पीटी उषा जी हो चाहे खेल मंत्री हो वो अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल मिल जाए। लेकिन UWW जो अध्यक्ष हैं लोलोविच, उन्होंने उनका भी बयान मैंने सुना है कि नियम तो नियम होते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हैं और नियम तो नियम होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक बार 2012 ओलंपिक से पहले मैं एशिया चैंपियनशिप के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गई थी। 400 के आराम वेट मेरा ज्यादा था जिसकी वजह से क्वालीफाई मैं खेल नहीं पाई थी। और ये रूल्स के अंदर पहले से हमें भी पता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो ये 2018 के बाद जो रूल चेंज किए हैं, पहले क्या था कि जैसे कल विनेश का वेइंग था और कल 4 बाउट जीत के फाइनल में पहुंची हैं, तो पहले ये रूल था कि उसी दिन फाइनल हो जाता था और उसी दिन ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेडल उसी दिन आ जाता था। लेकिन 2018 के बाद जो रूल चेंज करते हैं कि आपको जो फाइनल है वो नेक्स्ट डे खेला जाएगा और जो थर्ड फोर्थ की जो बाउट है वो भी नेक्स्ट डे खेली जाएगी और उस खेलने से पहले फिर आपको दोबारा से एक बार वेट दिखाना पड़ेगा। ये रूल जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के थे।
और जिसके कारण मैं मानती हूँ कि इसके अंदर थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के खिलाड़ी जो है वो भी इस चीज के अंदर बदलाव करने का आज आग्रह कर रहे हैं, और आग्रह करते हुए ये कर रहे हैं कि विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल तो देना चाहिए, जो कि जिसके योग्य वो बनती है, क्योंकि पहली फाइट जो जीती तो वो 50 केजी वेट दिखा के ही जीती हैं। अगर आज वो 50 केजी वेट में डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो अगर वो गोल्ड के लिए खेलने का चांस नहीं है तो कम से कम सिल्वर उनको देना चाहिए।